हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि लेखपाल का एग्ज़ाम हो चुका है और अब जो है लेखपाल के रिज़ल्ट का इंतज़ार हर किसी को रहेगा। और कहीं जो है आपने देखा होगा 21 स्टूडेंट को जो है लगभग पकड़ा भी गया है। जगह जगह जो है नकल भी हुई है, जो कि यूपी का ट्रेंड बन गया है कि एग्ज़ाम होने के साथ ही उसके नकल धारक भी जो है पकड़े जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि यूपी लेखपाल की संभावित कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, संभावित कट ऑफ है, अनुमान है, हर चैनल जो है अपने हिसाब से जो है अनुमान लगाता है। ठीक है, तो आप इसको सही माने या ना माने वो आपके ऊपर शुरू से ही डिपेंड नहीं है। आगे है, इसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, क्योंकि लगभग 2,47,000 बच्चे थे। उसमें से अब देखना है आपको कितने बच्चों ने जो है पहुँचे वहाँ पर वो, और इसका रिज़ल्ट कब आने की पूरी पूरी संभावना है, और डीवी क्या होगा, और डीवी के अंदर शुरू में क्या 8 है बच्चों को बुलाया जाएगा या उससे ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा, तो मैं आपको वो भी बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा। और लास्ट में मैं भी ये बता के आपको बताऊंगा कि लगभग कितने बच्चे जो हैं लगभग सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि लेखपाल का एग्ज़ाम मेरा भी था, मैं भी दे के आया हूँ, तो मुझे भी ये पता है दरअसल कि उसका लेवल क्या रहा है। सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो ये भी चक्कर नहीं है कि नॉमिनेशन का बिल्कुल टेंशन आपकी ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम फिलहाल देखेंगे इन सब वीडियो को। आप देखने के बाद जब आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और जो हम बता देते हैं दरअसल होता वही है, आपने कई बार देख भी लिया, इससे पहले जो हमने रिजल्ट बताए हैं उसी डेट में आए हैं वो। तो आइए डिस्कस करते हैं हम पूरे इसके बारे में। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक रखे हैं। देखो, सबसे पहले हम जानेंगे टोटल स्टूडेंट कितने हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि दरअसल आपका आगे प्रेजेंट कितने बच्चे रहे हैं, और फिर पेपर का लेवल क्या था। देखिए, सब कुछ जो डिपेंड है आपकी कट ऑफ, वो दरअसल पेपर के लेवल पर ही डिपेंड होती है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है फिर आगे आपका सिलेक्शन होता भी है। उसके बाद में हम देखेंगे डीवी मेन में कितने नंबर वालों को लिया जाएगा, और फिर लास्ट में देखेंगे हम फाइनल कट ऑफ क्या है। तो देखिए, हम इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे अब। सबसे पहले हम टोटल नंबर देख लेते हैं। देखिए, टोटल नंबर की देखने की बात करी जाए तो दरअसल 2,47,000 बच्चे आपको देख पता होगा कि इसके अंदर जो है इस पेपर मेंस के लिए जो है सिलेक्ट किए गए थे। अब 2,47,000 में से पहुँचे कितने? देखिए, 2,47,000 में से लगभग 2,10,000 के आसपास बच्चा पहुँचा है। तो ज़्यादा जो है अब्सेंट नहीं रहे थे। हम मेरी क्लास के अंदर भी मुश्किल से 4 या 5 जो है स्टूडेंट अब्सेंट थे, बाकी पूरा फुल था, और ज़्यादातर स्कूल में यही हालत रही होगी। और आप अपने जो है कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपकी लगभग क्लास में आपको क्या लगा, कितने स्टूडेंट रहे, और क्या आपके कहीं आसपास नकल वगैरह कुछ पकड़ी वगैरह गई। क्योंकि पता चल रहा है कि इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, तुम्हारा बरेली हो गया, इन जगहों पर काफ़ी जो है छात्र पकड़े गए हैं, नकल उनके पास से मिली है। वो हर साल जो है ट्रेंड रहता है कि पेपर को जो है देर करना है। अब बात आती है मेन चीज़ है पेपर लेवल की। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है और आप सभी ने एग्ज़ाम दिया है। देखिए, पेपर लेवल की बात करी जाए, जैसा घटना जो चक्कर हुआ, अगर बात करें ग्रामीण परिवेश की, तो सबसे ज़्यादा परेशानी हुई वो ग्रामीण परिवेश में ही हुई होगी, क्योंकि किसी को ऐसा अंदेशा नहीं था कि ग्रामीण परिवेश इस तरह का आएगा। आपने कोई हो गया, आपने जो है कई तरह के चैनल भी पढ़े होंगे यूट्यूब पर, और चाहे आपने बुक्स भी पढ़ी हो 5-5 6-6, तो हर किसी में इतनी योजनाएं, चाहे आपने प्रैक्टिस सेट भी लगाए हो, तो वहाँ पर इतना नहीं था कि वहाँ पर जो है 25-25 योजनाएं किसी सेट में दी हों। अगर उन्हें दी भी हैं तो मुश्किल से 4 से 5 योजनाएं उन्होंने अपने प्रैक्टिस सेट डाली हैं। चाहे किसी का भी आपने प्रैक्टिस सेट लगाया हो XYZ, ये आपने ध्यान दिया होगा, क्यों किसी को भी ऐसा नहीं था कि भाई इतनी तरह के 25 के 25 क्वेश्चन योजनाओं से पूछ लिए जाएंगे। तो यहाँ पर डाउट जाता है पूरा का पूरा। कोई पता नहीं क्या नशे में था एग्जामिनर, या उसने पता नहीं कि योजनाओं का ही चैप्टर खोल लिया, उसमें से सब डाल दी। ऐसा कुछ हुआ है लग रहा है, क्योंकि ना तो कोई खसरा था, ना कोई आपने खतौनी पढ़ी होंगी, ना कोई ग्रामीण जनसंख्या, यूपी जी के बिल्कुल गायब कर दिया उसमें से। और कुल मिलाकर नृत्य डांस वगैरह होते हैं, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह पूछता है कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल वो ख़त्म था, उसमें कुछ नहीं था। और एक उन्होंने नया चैप्टर जोड़ा था, नाम के लिए पता नहीं मजाक करा है, ग्रामीण अनुसंधान। अब पता नहीं कौन सा अनुसंधान था, फिलहाल वो तो दिखाई नहीं दिया। अब जल्दी ही जो है उसका नाम जो है योजना एक जो है हो जाना चाहिए फिलहाल UP SSC का। तो देखिए, पेपर का लेवल बात करी जाए दोस्तों, तो शुरू के जो 75 क्वेश्चन थे, आपने देखा होगा हिंदी कोई टफ नहीं थी। मैथ का लेवल आपको पता ही होगा, उसमें किस तरह के जो है एरिया सवाल पूछे गए थे कि आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करनी थी। उसमें पूछा था आयत का क्षेत्रफल जो है ज्ञात कीजिए, लंबाई अगर 12 है, चौड़ाई अगर 11 है। इस तरह के सम से 5-11 का ट्रिपलेट था। एक समांतर जो उसमें चतुर्भुज का जो था सवाल वो सही था। और एक उन्होंने कोई ऐसे जो है मोरली पूछ लिया था कि जो है उसके अंदर जो डायग्राम बनता है बारंबार था बहुभुज होता है वो क्या होता है। तो फिलहाल इन दो क्वेश्चन में डाउट चल रहा है।
ठीक है। तो इस तरह से ज़्यादा डाउट नहीं है, ऐसी जीके का उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है, एक अच्छे क्वेश्चन पूछे, जैसे कि तुम्हारा हिस्ट्री से ले लिया उन्होंने 2-3 क्वेश्चन, तो फिलहाल ये सही रहा। तो आप देखेंगे 75 क्वेश्चन में दोस्तों, अगर बात करी जाए 75 क्वेश्चन की, तो जो 75 क्वेश्चन थे आपके, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रही होगी मेरे हिसाब से। अगर कम से कम लगाएं तो 60 नंबर ज़्यादातर जो कंपटीशन बच्चा उसने कर दिए होंगे। 75 में से 60 क्वेश्चन उसके सही होंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन छोड़ देंगे। हिंदी में आपके गलत हुए तो 2 क्वेश्चन आपके मान लीजिए हिंदी में गलत हैं, मैथ आपने गलत कर दिया 2 आपके मैथ में गलत हैं, बाकी तो ज़्यादातर सही होंगे मैथ के अंदर। तो 4 क्वेश्चन ये गलत हो गए, और मैं बाकी माना हूँ कि जीएस में आपके 10 से गलत हो गए, तब भी कोई बात नहीं है। तो फिलहाल ये आपके 60 क्वेश्चन आप मान के चलें। अब जो ग्रामीण परिवेश आया, तो उसे देख के सबके जो है गुर्दे जो है ढीले हो चुके हैं। जिसने ग्रामीण परिवेश योजना ही पढ़ी होंगी खाली लास्ट टाइम तक, तो वो भले से कर दे, लेकिन हाँ योजनाएं कुछ तो पड़ी हुई थी। ऐसा नहीं है कि उसमें सारी पड़ी हुई नहीं आई हैं। जैसे कि आपका प्रधानमंत्री जो सड़क ग्रामीण सड़क योजना है, उज्ज्वला योजना भी उसके अंदर दिखाई दी, लेकिन वो किसी और तरह से पूछी थी 2 बार। एक तो थी धुआं वाली मुक्त वाली, और एक वैसे पूछ ली थी कि जो वहाँ पर शोषण वगैरह चक्कर में, तो वहाँ पर भी उसका बता रहे हैं कि जो है फिलहाल वही योजना थी। फिर 2 डेट पूछी थी उन्होंने कब स्टार्ट होगी, UPRRDA करके जो एक योजना थी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने सॉल्यूशन भी यूट्यूब पर देख लिया होगा फिलहाल, तो आपको पता लग गया होगा कि आपकी कितनी योजनाएं ठीक हैं। तो मैं ये मान सकता हूँ कि हाँ 10 योजनाएं तो करेक्ट रही होंगी। तो लगभग ये मैं कम से कम मान के चल रहा हूँ फिलहाल, ऐसा होगा नहीं कि इससे ज़्यादा ही रहेगी। तो लगभग 10 तो सब ने योजनाएं कर दी होंगी, क्योंकि थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी थी। एक प्रॉब्लम ये भी आ रही थी दोस्तों कि उसके अंदर आपने देखा होगा कि कभी कहीं वो योजनाओं के नाम पूरे नहीं लिख रहा था, जैसे PMGSY लिख दिया, PM इस तरह से कुछ लिख दिया, तो वहाँ पर ही प्रॉब्लम हुई कि पूरे नाम ना होने से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो दरअसल 70 नंबर तो ये मान के चलिए कि मिनिमम सबके हैं 70। तो आपके ये मान के चलिए 70 नंबर से तो मेरिट ज़्यादा रहनी है, ठीक है। 70 नंबर तो हर कोई करके आया हुआ, इससे नीचे तो सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता किसी भी कैटेगरी के अंदर। तो लगभग एवरेज जो रहेगा, देखिए अब बात अगर ज़्यादा किसी ने कर दिए हैं तो भाई उसने 65 कर दिए होंगे, और 15 कर दिए होंगे आपके किस में, योजनाओं में। तो ये 0 हो गया, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक। और ये आपका 8 हो गया, यानी 80 नंबर जो हैं वो लगभग हैं इसके अंदर, जो कि ठीक ठाक लगते हैं, मतलब हाई लेवल पहुंच जाता है लगभग। इसके ऊपर वाले तो सारे सिलेक्ट हैं कि 80 ऊपर से वाले तो अभी ये मान के चलें कि तगड़ा सिलेक्शन हो गया है और वो लेखपाल बन चुके हैं 80 से ऊपर वाले। अब जो मेरिट फंसती है वो एवरेज है 70 और 80 के बीच का, तो एक नंबर आपका मिल जाता है बहुत प्यारा, जिसको हम 75 कह सकते हैं। यह जो नंबर आया 75, अब जब आपका DB होगा तो लगभग जो मेरे हिसाब से लगभग जो 75 के आसपास के होंगे उनको सबको ले लिया जाएगा। 75 जैसा आपको पता टारगेट चल रहा है, तो लगभग 75 यानी कि आप यानी कि 72 से लेकर 75 के बीच में जितने भी बच्चे हैं वो DB देने तो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि लगभग 15 से 17 हज़ार 15 से 17 हज़ार के बीच में बच्चों को बुलाया जाएगा DB के लिए। उसके बाद फाइनल जो है आपका रिजल्ट आएगा। तो लगभग 75 प्लस वाले अगर आप हैं तो यकीन मानिए कि आप जो है पूरी तरह से दौड़ में शामिल हैं। तो लगभग मेरिट जो रहेगी मेरे अकॉर्डिंग जो रहेगी 75 से 78 के बीच में रहने वाली है इसकी। 80 से कोई मतलब नहीं, 80 वाले तो सब क्लियर हैं, लेकिन ज़्यादा 80 वाले नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो 25 क्वेश्चन अगर योजनाओं के वो नहीं होते, उसमें नॉर्मल पूछ लिया जाता, खसरा खतौनी टाइप के हो जाता, तो भले से ही मेरिट 80 प्लस पहुँच जाती। लेकिन योजनाओं के इस तरह से आने से तो लगभग आप ये नहीं कि सबके सही होंगे, जब आप आंसर की से मिलाएंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 क्वेश्चन तो वो सही गलत हो जाते हैं जो हमने बिल्कुल टिक लगाए हों सही बिल्कुल, और 2-3 क्वेश्चन वैसे गलत हो जाते हैं जो हम ये मान के चलते हैं हमारे अकॉर्डिंग ये है, लेकिन आयोग कुछ और मान लेता है उसको, क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम का प्रेशर ऐसा रहता है। काफ़ी दिनों से लोग तैयारी कर रहे थे, उसका भी एग्ज़ाम में प्रेशर था। तो ये कि मानिए आप 72 से 75 के बीच में हैं तो आप ज़रूर DB देना जाएंगे, और अगर 75 से 80 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं, 75 प्लस हैं आपके नंबर, तो आप फाइनल में भी सिलेक्ट होंगे। तो लगभग 75 से 78 मेरे हिसाब से 75 से 78 के बीच में ये मेरिट रहेगी। जनरल OBC और EWS ये इसी के बीच में वेरी करेंगे 75 से 78 के बीच में। और जो आपकी SC वाले जो हैं वो अपना 75 पर मान के चलेंगे, 74-75 पर उनका आराम से लास्ट सिलेक्शन जो है हो जाएगा दोस्तों, ईजिली आराम से। तो ये थी मेरे हिसाब से मेरिट फ़िलहाल, और आप बताएं कि आपको ये ठीक लगा ये नहीं लगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इसको ना मानने के लिए भी पूरी तरह से फ्री हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि हाँ भाई यही रहेगी, अपने हिसाब से भी आप मान सकते हैं कि ठीक है नहीं है। दूसरी बात कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो देखिए इसका DB लगभग 3 से 4 महीने में आ जाना चाहिए, ठीक है। वो जो इसका रिज़ल्ट है शॉर्टेज कर दिया जाएगा DB के लिए लगभग 15-16 हज़ार बच्चों को। तो जब 15-16 हज़ार बच्चों को लिया जाएगा तो लगभग ऐसी रहेगी 75 के आसपास मेरिट। तो लगभग 3 से 4 महीने में आप माने
कि इसका रिजल्ट आ जाएगा। और फिर इसका DB होगा। आप DB बताइए, आपको 15,000 बच्चों का DB कराने के लिए जो है UP SSSC लगभग 1 से 2 महीने खा जाएगा। और उसके बाद में लगभग ये रिज़ल्ट जो है लगभग अगले साल के, ये मानिए कि आप जनवरी फरवरी मानिए कि हाँ उसमें रिज़ल्ट ये दे देंगे अगर बच्चों का ज़्यादा प्रेशर रहा। तो फिलहाल इसके लिए आपको इतना जो है समय मिलेगा। और हमारा ये कहना है कि आपने एग्ज़ाम दे दिया, अच्छा रहा या बुरा रहा, आप जो है दूसरा जो एग्ज़ाम है आप सभी का ग्रुप D का भी होगा। और आपका एग्ज़ाम जो है इसका पैट का भी देना है, जो कि एक खेल बन चुका है पैट का। और पैट का आपको पता होगा लगभग 40 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो आप उनकी तैयारी में लग जाइए। जो लेखपाल में हो गया सो हो गया। और आप जो है इसी चैनल पर बने रहें प्लीज़। और चैनल को हाँ अगर आपने देख रहे हैं तो अब बस इसी टाइम देखते देखते सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हमारा टारगेट अब 1K सब्सक्राइबर का है इसी महीने में। तो प्लीज़ जो है हमें हेल्प करें। और हम आपके लिए अब पैट की क्लास भी चलाएंगे। जैसे हिंदी के 25 क्वेश्चन अच्छी तरह से अलग हो गए, बड़े बड़े क्वेश्चन। और UP GK GS जो भी करंट अफेयर है उसके अलग सेक्शन आपको कराया जाएगा। और आपको रेलवे की तैयारी जो आपके साइंस है पूरी तरह से, जो बायो की घुसी पड़ी है, और फिजिक्स जो केमिस्ट्री, इनको आपको भी चैनल पर जल्दी से जल्द स्टार्ट किया जाएगा। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आप सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे जो है कुछ कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।